अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये खबर आपने सुन ली है कि एक बेटे ने लाहौर में एक बड़े फेमस बाप को, जिसका एक बहुत मशहूर हस्पताल था, उसको कत्ल करवाया और किराए के कातलों को अपने बाप को कत्ल करने के इवज़ जो मुआवजा अदा किया वो 5 करोड़ रुपए है। नाज़रीन इकराम, अफसोसनाक बात यह है कि यह खबर ऐसी थी कि इस पर हम सर जोड़ कर बैठते, हमारा मीडिया इस पर बात करता कि हम कहाँ पहुँच गए हैं कि आज वो औलाद जो बाप के सामने ढाल बननी चाहिए, जो अपने सीने पेश करे कि बाप की तरफ आने वाली गोली मैं अपने सीने पर सहूंगा, वो औलाद बाप के कत्ल के मुआवजे अदा करती है। और बात कितनी छोटी सी है, बात इतनी छोटी सी है कि वो एक लड़की को गिफ्ट करना चाहता था 13 करोड़ रुपए की एक गाड़ी, और उससे वो शादी करना चाहता था। सोहबत इसकी गलत थी, आइस का नशा करता था, बुरी सोहबत में पड़ा हुआ था। बाप इसका नेक था और वो चाहता था कि मेरा बेटा मेरी निजी जो उसकी कंपनी थी उसमें मुलाजमत करे, सोहबत को ठीक कर ले, आवारागर्दी छोड़ दे। लेकिन ये बेटा इस तरह का बेटा था कि इसने पहले भी बाप पर एक 50 लाख रुपए देकर हमला करवाया, ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं। और एक दफ़ा अपने घर में चोरी भी करवाई। 10 लाख रुपए महाना का तलबगार था कि बाप मुझे दे, बगैर कुछ किए आवारागर्दी करने के लिए। बाप 5 लाख देता था और कहता था 10 लाख ना लो। लेकिन ये शख्स इतना ख़तरनाक निकला और इतना सफाक निकला, इतना बेहिस निकला कि इसने 5 करोड़ में तय किया किराए के कातलों को के साथ मिलकर, अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, कि मेरे बाप को कत्ल करो, उसके सीने में गोली उतारो, उस पर गोलियां बरसाओ, एक एक गोली की कीमत मैं अदा करता हूं। अंदाज़ा कीजिए कि ये वो शख्स है जिसके जिस्म में इसके बाप का लहू दौड़ता था, जिसके डीएनए में इसके बाप का विरासत के तौर पर नाम मौजूद था, असरात मौजूद थे। लेकिन ये अपने ही खून को कत्ल करवाने के लिए पैसे देता है। और जो अब तफसीलात सामने आई हैं वो कहीं ज़्यादा होशरुबा हैं। पता ये चला है कि सफ़ेद कार में जो किराए के कातलों पर मुश्तमिल थी, इसके बाप का ताक़ुब कर रही थी, ये खुद उसमें मौजूद था। यानी कातलों के साथ मिलकर अपने बाप के कत्ल के लिए ये पीछे पीछे फिरता था। इसके बाप ने जो आखिरी काम किए, वो बैंक में गया और बैंक में जाकर उसने पैसे निकाले और पैसे निकाल कर मुस्तहिक अफराद में तकसीम कर दिए। फिर इसके वालिद जुमा के रोज़ मस्जिद में पहुँचे, जुमा पढ़ा, जुमा के बाद बाहर निकले तो ये किराए के कातिल मौजूद थे जिनकी अदायगी इसका बेटा 5 करोड़ कर चुका था। वो बाप जिसने करोड़ों रुपए इस पर लगाए होंगे और करोड़ों रुपए इसकी तालीम पर लगाए होंगे, इसकी सहूलियात पर लगाए होंगे, इसके जिस्म को परवान चढ़ाया होगा, इसको ताकत और तवानाई फराहम की होगी, आज बाप के पैसों से पला हुआ यह बच्चा अपनी जवानी में आकर और इस कैफियत में आकर बाप का खून करने के लिए पैसे देता है। इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इसका तकाजा था कि मैं अपनी उस जिससे मैं निकाह करना चाहता हूं, जिसको गर्लफ्रेंड कहा जाता है, तो उसको मैं 13 करोड़ रुपए की एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूं। बाप ने इसे रोक दिया था कि ये इसराफ है, ये फजूल खर्ची है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बाप ने अपनी बेगम को बताया था कि अगरचे मेरा बेटा गलत है, इसकी सोहबत गलत है, इसका तरीका गलत है और मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, लेकिन इसके जज्बात का एहतराम इतना है कि खुफिया तौर पर सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर बाप ने 13 करोड़ रुपए की गाड़ी का ऑर्डर दे दिया था और बेगम को बता दिया था कि अगरचे मैं इसे इनकार कर चुका हूं लेकिन इसको वो गाड़ी सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर मिलेगी। अब सूरत हाल इस तरह है कि वो किराए के कातलों के साथ मिलकर बाप को कब्र में उतार चुका है और हर वो गोली की कीमत अदा करके उस गोली को बाप के जिस्म में उतार चुका है। लेकिन अब खुद जेल में चला जाएगा। जाहिर है सारी चीज़ें फुटेजेस सामने आ गई है, वहाड़ी के कातिल थे, कार मिल गई है, सफ़ेद कार थी, सारा कुछ सामने आ गया है। लेकिन अब इस सूरत में भी बाप जाते जाते भी बता गया है कि बेटा बाप बाप होते हैं, तुम उसके जिस्म में गोलियां उतार दो, उसका गिफ्ट उसके मरने के बाद भी तुम्हें मिलेगा। मेरा ख्याल है इससे बड़ा तमांचा आज की नौजवान नस्ल पर किसी बाप की तरफ से नहीं हो सकता। नाजरीन, यहाँ सबक एक है, सबक यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को करोड़ों रुपए अता कर दे, अरबों रुपए की जायदादें दे दे, और जब अल्लाह ताला आपको दौलतमंद बना दे, अशराफिया और एलीट में आपका शुमार हो जाए, तो खुदा के लिए अपने बच्चों की दीनी तरबियत से कभी गाफिल ना हो, बच्चों की अखलाकी तरबियत से कभी गाफिल ना हो, बच्चों के समाजी जो अक़दार हैं उनको सिखाने से कभी गाफिल ना हो। वरना होगा ये कि आपका बेटा खड़ा हो जाएगा और आपके जिस्म में गोलियां उतारने का मुआवजा अदा कर रहा होगा। खुदा के लिए अपने बच्चों को दीन की तरबियत दें, अखलाकी तरबियत दें। मैंने
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، آپ کی خدمت کریں، آپ کے لیے جان لٹانے والے بن جائیں، تو ان کو دین سکھائیں۔ میں نے دین سیکھے ہوئے لوگوں سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، ورنہ ساری یہ دولت ہے یہ سانپ بن کے، پھنکارتا ہوا اژدہا بن کے یہ آپ کو ڈس لے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔